हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। डीएलएड के लिए है, टेट, सुपर टेट, सीटेट, किसी भी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आप सभी लोग अगर एक बार एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, या फिर आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका इसमें। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? यह सिगमंड फ्रायड ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषावस्था सीखने का अनोखा काल है। शेषावस्था क्या है? सीखने का एक अनोखा काल है। ये किस कथन है? किसने कहा है? ये वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन ने कहा है। ठीक, किसने कहा है? कि शिक्षा शास्त्री ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपका है, जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन क्या रहती है? अनियमित रहती है। नेक्स्ट है आपका, किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र गति से होती है? तो शेषावस्था में होती है गति। शेषावस्था में क्या होती है? किसी भी कोई भी कार्य, शेषावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर है, मॉन्टेसरी पद्धति में किस कहानी की महत्व दिया गया है? मॉन्टेसरी में किस कहानी को महत्व दिया गया है? तो परियों की कहानी को महत्व दिया गया है मॉन्टेसरी पद्धति में। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है फ्रेंड्स? आप लोगों को पता है, मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को शिक्षण दी जाती है। ठीक है, खेल कूद के माध्यम से और कहानी कविता के माध्यम से। तो इसमें महत्व किसको दिया गया? कहानी, किस कहानी को महत्व दिया गया? तो परियों की कहानी को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। कोलरस ब्रूस को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि है। क्या है? मॉन्टेसरी विधि है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है बाल्यावस्था में। कब प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था में। एडोलसेस किसकी रचना है? तो जीएस हॉल की रचना है। नेक्स्ट है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा कब दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये किसका कथन है? अरस्तू का है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है 14 वर्ष। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है कितनी? 14 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, संवेग का संबंध है और मूल संवेग होते हैं भावना 14। नेक्स्ट है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। क्रो एवं क्रो ने कहा था। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था? संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, संवेगात्मक क्रियाओं का उत्तेजक है मत है, गिलफ्रेड ने कहा है। किसने कहा है? गिलफ्रेड ने कहा है। नेक्स्ट है, सखा भाव या मित्रता का भाव विकास होता है किशोरावस्था में। सखा का भाव और मित्रता का भाव कब विकसित होता है? कब विकास होता है उसका? किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? जीन पियाजे जी की रचना है। फ्रेंड्स, जिसको जीन पियाजे जी का पूरा पढ़ना है अच्छे से बायोडाटा उनका, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं जीन पियाजे का बहुत अच्छे से मैंने वीडियो तैयार किया है, मैं आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील मानते हैं। कौन मानता है? जीन पियाजे जी मानते हैं। व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील मानते हैं वो, कि जब बच्चों का जन्म होता है तब से लेकर के वो मृत्यु तक वो क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञात्मक शक्ति का अंतिम भाग है अधिगम। संज्ञात्मक शक्ति का अधिगम भाग क्या है? अधिगम है, अंतिम भाग। जन्म के समय शिशु की धड़कन होती है अनियमित रहती है। ठीक है, जो जन्म के समय होता है उनकी जो धड़कन होती है अनियमित रहती है, किसी की ज़्यादा और किसी की कम होती है। ठीक है, और शेषावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। देखते होंगे आप लोग, शेषावस्था की आयु क्या होती है? छोटे बच्चे जो होते हैं शेषावस्था होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन, ये भी सब काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। डीएलएड का है, टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है। डीएलएड जो बच्चे कर रहे होंगे उन लोग के एग्जाम में, उन लोग की देखिए उन लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उन लोग की बुक में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन अच्छे से उन लोग पढ़ ले हैं। अगर डीएलएड जो कर रहे हैं, अगर उन लोग अभी से अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उन लोग को टेट सुपर टेट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं देख लीजिए आप लोग, ऊपर लिखा है डीएलएड, टेट, सी टेट, सुपर टेट, वह प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम से है ये, और डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में ही है बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ठीक है। तो बालक का सामाजिकरण करने वाली पहली संस्था क्या है, घर है। बालक का सामाजिकरण कहाँ होता है, पहले घर में होता है ना, पहले बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माँ से मिलता है, उसके बाद अपने परिवार में मिलता है, फिर अपने घर वाले सबसे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी किस भाषा से लिया गया है, फिजियोलॉजी किस भाषा से ली गई है, तो फिजियोलॉजी लैटिन भाषा से ली गई है। किस भाषा से, लैटिन भाषा से ली गई ना फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है मानव विकास व्यवहार किस पर निर्भर है, तो मानव विकास का व्यवहार किस पर निर्भर है, या अनुवांशिकी पर निर्भर है या पर्यावरण पर। नेक्स्ट है अधिगम का तात्पर्य है व्यक्तिगत का सर्वांगीण करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण करना, ये क्या है, अधिगम का तात्पर्य है। अधिगम का तात्पर्य है व्यक्तिगत जो व्यक्ति होते हैं उनका सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट है बालक के सामाजिकरण का प्रमुख तत्व है वंशानुक्रम और पर्यावरण। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो आजकल क्या चल रही है, बाल केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजना की प्रक्रिया है, समायोजना की प्रक्रिया गतिशीलता है। दुबले पतले तथा लंबे व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं, तो साइजाइंड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय निर्देशन क्या है, विद्यालय निर्देशन है शैक्षिक निर्देशन। विद्यालय निर्देशन क्या है, शैक्षिक निर्देशन है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्था कहाँ है, देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांगता संस्थान कहाँ है, वो देहरादून में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्था कहाँ है, वो कोलकाता में है। राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांगता संस्था कहाँ है, मुंबई में है। फ्रेंड्स ये आप समझ रहे हो ना, राष्ट्रीय दृष्टिहीन मतलब जो अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने लिखाने की संस्था कहाँ है विकलांग की, तो देहरादून में है। और अपंग विकलांगता मतलब जो शरीर के किसी भी अंग से जो विकलांग होते हैं उनकी जो संस्था कहाँ है, और राष्ट्रीय संस्था है कहाँ है, कोलकाता में है। नेक्स्ट है श्रवणहीन जो बच्चे कम सुनते हैं, ठीक है, उनकी विकलांगता कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेल लिपि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो अंधे बालकों के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे बालकों के लिए किया जाता है ताकि उनको लिखना आ जाए और पढ़ना आ जाए। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं, तो चार प्रकार के होती हैं क्रिएटिविटी, ठीक है, सृजनात्मकता से पूछा गया है। नेक्स्ट है थायरडाइन के प्रयोग में बिल्ली के लिए क्या पुरस्कार था, तो भोजन था बिल्ली के लिए ना। थायरडाइन जिसने पढ़ा होगा उसमें देखा होगा ना, बिल्ली को वो भोजन रखता है और बार बार उसको दिखा के वो करता है ना। नेक्स्ट है भूख एक प्रेरक है क्या, प्राथमिक प्रेरक है ना। हंग्री क्या है, एक प्राथमिक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है सीखी गई क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन है मैकडूगल हैं। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, पहचानना। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या है, पहचानना है। अब बालक का समाजीकरण करने की पहली संस्था कहाँ है, घर पे है, घर मतलब सबका, ठीक है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है। समायोजना की प्रक्रिया क्या है, गतिशील है। और फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांगता संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। राष्ट्रीय अपंग विकलांगता संस्थान कहाँ है, कोलकाता में है। और राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता मुंबई में है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो दृष्टि और देहरादून में दिखाई नहीं देता है, देहरादून दिखाई से हो गया, अपंग कोलकाता से हो गया, और श्रवण मतलब विकलांगता, श्रवण विकलांगता मुंबई से सुनता नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप याद करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 में देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। किशोरावस्था को तनाव दबाव की संघर्ष अवस्था कहते हैं, किसने कहा है, स्टेनले ने कहा है, ठीक, किसने कहा है, स्टेनले ने कहा है कि किशोरावस्था को तनाव दबाव की संघर्ष अवस्था कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीज कोशों की निरंतरता का नियम है, ये बीजमैन ने कहा है, किसने कहा है, बीजमैन ने कहा है। बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है शेषावस्था में। शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है प्रथम 3 वर्ष में। शिशु का जो शारीरिक विकास होता है वो प्रथम
3 वर्ष की अवस्था में क्या काफ़ी तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो 1895 ईस्वी में हुआ था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि अमूर्त बुद्धि मूर्त बुद्धि है थॉर्नडाइन के अनुसार। किसके अनुसार, थॉर्नडाइन के अनुसार। सामूहिक बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका में 1918 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो बीने ने किया, साइमन अल्फ्रेड ने, ठीक है। बीने अल्फ्रेड ने किया था, जिन्हें साइमन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थ गोलाकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्लार्क तथा किटनो ने किया था। किसने किया था, क्लार्क तथा किटनो ने किया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन है फ्रायड ने, ठीक है। सृजनात्मकता का स्तर का सिद्धांत है आई.एल. टेलर ने। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये बोरिंग ने कहा था। जन्म के समय बालक का वजन होता है 6 से 8 पाउंड होता है, ठीक है। जन्म के समय जो बालक का वजन होता है 6 से 8 पाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है गेलमार्ड है, मिलगार्ड है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, खांसी आ गई थी। व्यक्तित्व मापन की विधियों का निर्माण है 1880 ईस्वी में गाल्टन ने किया था, फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट है चिंतन ज्ञानात्मक पतन की एक मानसिक प्रक्रिया है, ये रास ने कहा था। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में स्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। भी एक क्वेश्चन बनता है। और पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में स्थित होती है तो मस्तिष्क में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे भी घूम के पूछेगा तो आप लोग वो मत होइएगा। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्ति मापन की विधि क्या है, आत्मनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ विधि है और प्रक्षेपित विधि है। नेक्स्ट है आपका युग के मानव व्यक्तित्व को 3 भागों में बताया गया है। कौन से 3 भागों में, बहिर्मुख, अंतर्मुख और उभयमुख बताया गया है, ठीक है। उभयमुख बताया गया है। तो फ्रेंड्स आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत क्या है, अल्फ्रेड ने दिया था। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड ने दिया था, अल्पोर्ट ने। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के प्रवर्तक है अब्राहम गैलेक्सको हैं, अब्राहम मैस्लो हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट है किस सन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि वितरण दिया, तो 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि वितरण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है, तो मॉन्टेसरी किंडरगार्टन विधि में प्रयोग होता है। करके सीखने की विधि पर जोर दिया गया है इसमें, ठीक है, बल दिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा जगत में सृजनात्मक का प्रयोग होता है अधिगम में, ठीक है। शिक्षा जगत में जो सृजनात्मक का प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, अधिगम में होता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत किसने दिया है, तो आई.एल. टेलर ने दिया। किसने दिया है, आई.एल. टेलर ने दिया है। नेक्स्ट है शारीरिक रचना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं शेल्डन है। समाज मिति के जनक कौन थे विधि के, तो मोरिनी है। कौन है, मोरिनी है। नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण का जनक थे रोहड़े थे 1934 में। भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज किसने की थी, विश्वनाथ मुखर्जी जी ने की थी। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक थे मैस्लो। शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक थे अल्पोर्ट। भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो टालमेन से संबंधित है। अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व हैं पुनर्बलम। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो टालमेन ने दिया है। साइकिल चलाना अधिगम है, अभ्यास का नियम। चिंपांजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया था, तो किसने प्रयोग किया था फ्रेंड्स, आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।